श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहाते होगे सुकृता दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगं कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहाते होगे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगं कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्त, बुद्धि से संपन्न, जहाती छुटकारा पाना, इस जीवन में उभे दोनों सुकृत दुष्कृते, अच्छे और बुरे कर्म, तस्मात् इसलिए, योगाया योग के लिए, युजस प्रयत्न करें, योगा योग है, कर्मसु कौशलम कुशलता से काम करने की कला। बुद्धि युक्तो जहाते उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस योगं कर्मसु कौशलम। अनुवाद: जो व्यक्ति आसक्ति के बिना विवेक पूर्वक कर्म विज्ञान का अभ्यास करता है, वह इसी जीवन में अच्छी और बुरी दोनों प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा सकता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करें, जो कुशलता पूर्वक उचित चेतना में काम करने की कला है। कर्म योग के विज्ञान को सुनकर लोगों को अक्सर आश्चर्य होता है कि यदि वे परिणामों के प्रति आसक्ति छोड़ देंगे तो क्या उनका प्रदर्शन कम हो जाएगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्तिगत प्रेरणा के बिना काम करने से हमारे काम की गुणवत्ता कम नहीं होती है, बल्कि हम पहले से भी अधिक कुशल हो जाते हैं। एक ईमानदार सर्जन के उदाहरण पर विचार करें, जो लोगों का ऑपरेशन करते समय उन्हें अपने चाकू से काट देता है। वह समभाव से अपना कर्तव्य निभाता है और चाहे रोगी जीवित रहे या मर जाए, उसे कोई चिंता नहीं होती। इसका कारण यह है कि वह केवल अपना कर्तव्य निस्वार्थ भाव से अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कर रहा है और परिणामों से जुड़ा नहीं है। इसलिए भले ही ऑपरेशन के दौरान मरीज की मृत्यु हो जाए, सर्जन को हत्या का दोषी महसूस नहीं होता है। लेकिन उसी सर्जन के इकलौते बच्चे का ऑपरेशन करना पड़े तो उसकी हिम्मत नहीं होती। परिणामों के प्रति लगाव के कारण उसे डर है कि वह कुशलता से ऑपरेशन नहीं कर पाएगा और इसलिए वह दूसरे सर्जन की मदद लेता है। इससे पता चलता है कि परिणामों के प्रति लगाव हमें अधिक कुशल नहीं बनाता है, बल्कि लगाव हमारे प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके बजाय यदि हम लगाव के बिना काम करते हैं तो हम घबराहट, डर, तनाव या उत्साहित महसूस किए बिना अपने अधिकतम कौशल स्तर पर ऐसा कर सकते हैं। इसी तरह अर्जुन का व्यक्तिगत उदाहरण भी इस बात को दर्शाता है कि फलों के प्रति आसक्ति छोड़ने से प्रदर्शन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवत गीता सुनने से पहले उसने राज्य जीतने की इच्छा से युद्ध में शामिल होने का इरादा किया था। श्री कृष्ण से भगवत गीता सुनने के बाद वह इसलिए लड़ रहा था क्योंकि यह भगवान के प्रति उसका कर्तव्य था और श्री कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे। वह अभी भी एक योद्धा था, हालांकि उनकी आंतरिक प्रेरणा बदल गई थी। ये तथ्य कि उन्होंने बिना किसी लगाव के अपना कर्तव्य निभाया उन्हें पहले से कम सक्षम नहीं बनाता। वास्तव में उन्होंने अधिक प्रेरणा के साथ संघर्ष किया क्योंकि उनका कार्य सीधे तौर पर ईश्वर की सेवा में था। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हे फल त्यक्त्वा मनुष्येन जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनाम्यम्। कर्मजं बुद्धियुक्त हे फलं त्यक्त्वा मनीषिण जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनाम्यम्। कर्मजं सकौम कर्मों से उत्पन्न, बुद्धि युक्त बुद्धि की समता से संपन्न, हाय जैसे फलम फल त्यक्त्वा त्यागना, मनीषिण बुद्धिमान, जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति, पदम अवस्था, गच्छन्ति प्राप्त करें, अनाम्यम कष्टों से रहित। कर्मजं बुद्धियुक्त फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनाम्यम्। अनुवाद: बुद्धि की समता से संपन्न बुद्धिमान कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं, जो व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। ऐसी चेतना में कार्य करके वे सभी कष्टों से परे की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण कर्मों के फल की आसक्ति के बिना कर्म करने के विषय पर व्याख्या करना जारी रखते हैं और कहते हैं कि यह व्यक्ति को दुख से परे की स्थिति में ले जाता है। जीवन का विरोधाभास यह है कि हम सुख के लिए प्रयास करते हैं लेकिन दुख पाते हैं, हम प्यार की चाहत रखते हैं लेकिन हमें निराशा मिलती है, हम जीवन की लालसा रखते हैं लेकिन जानते हैं कि हम हर पल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। भागवत में कहा गया है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तय सुखवान्याद उपराम वा विंदेत पुयस्ततैव दुःखयद अत्र युक्तम भगवान वदेन्न 3.5.2 V44।
प्रत्येक मनुष्य खुशी पाने के लिए सकाम कार्यों में संलग्न रहता है, लेकिन उसे कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। इसके बजाय ये गतिविधियां केवल दुख को बढ़ाती हैं। परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से इस दुनिया में हर कोई दुखी है। कुछ लोग अपने शरीर और मन के दुखों से पीड़ित होते हैं, दूसरों को उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों द्वारा पीड़ा दी जाती है। कुछ लोग धन की कमी और जीवन की आवश्यकताओं की कमी से पीड़ित हैं। भौतिक विचारधारा वाले लोग जानते हैं कि वे दुखी हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि उनसे आगे रहने वाले अन्य लोग खुश होंगे और इसलिए वे भौतिक विकास की दिशा में भागते रहते हैं। यह अंधी खोज कई जन्मों से चल रही है, फिर भी सुख के दर्शन नहीं होते। अब यदि लोग यह महसूस कर सके कि सकाम कार्यों में संलग्न होकर किसी ने कभी भी खुशी हासिल नहीं की है, तो वे समझ जाएंगे कि जिस दिशा में वे भाग रहे हैं वह व्यर्थ है और वे आध्यात्मिक जीवन की ओर यूटर्न लेने के बारे में सोचेंगे। जिनकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से स्थिर हो गई है, वे समझते हैं कि भगवान हर चीज के परम भोक्ता है। परिणाम स्वरूप वे अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं, उन्हें सब कुछ अर्पित कर देते हैं और जो कुछ भी उनके प्रसाद दया के रूप में आता है उसे शांति से स्वीकार करते हैं। ऐसा करने पर उनके कार्य कर्म प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं, जो व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।